50 से 55 की रेंज में है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन में जाऊं कि मैं आउट में जाऊं। मेहनत आप लोगों ने कर ली है, नॉन टेक्निकल पोर्शन आप लोगों का सीबीडी 2 में भी है। कुल मिला के ये है कि देखो कंपटीशन सिविल इंजीनियरिंग में तो कम हुआ ही हुआ है, क्योंकि तब तक आप लोग कम कंपटीशन के अंदर ही काम कर लो। देखो अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे आरआरबी जेई के बारे में। तो देखो आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जाम कंडक्ट किए काफी समय हो गया, मेरे ख्याल से अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अभी तक रिजल्ट आया तो नहीं है, लेकिन जितना डाटा आया है उस हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर इतना जरूर बता सकता हूँ कि सीबीटी 2 के एग्जाम की तैयारी आप लोगों को यहाँ पर शुरू कर देनी चाहिए। देखो फिलहाल अगर मैं बात करूं आप लोगों से जेई वाले एग्जाम के बारे में, देखो वैसे बाकी एग्जाम्स की भी डिटेल्स यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी आपको। एएलपी में देखो इतनी वैकेंसीज थी, लगभग 18 लाख कैंडिडेट्स ने इसका फॉर्म फिलअप किया था। जेई के बारे में बात करें तो देखो जेई, डीएमएस और सीएमए तीनों को अगर मैं मिला के रखूं तो 11 लाख टोटल फॉर्म आप लोगों के डले हैं, है ना। कितने फॉर्म्स आए? 11 लाख फॉर्म्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये यहाँ पर 146 सिटीज के अंदर यहाँ पर इसका एग्जाम हुआ था। सेंटर्स इतने थे, इतनी इतनी शिफ्ट थी, जिसके हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। हर एक शिफ्ट के अंदर मैं नहीं कहूंगा, देखो कुछ शिफ्ट सिविल की थी, कुछ मैकेनिकल की थी, कुछ इलेक्ट्रिकल की थी, अलग अलग शिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। अब देखो इन 11 लाख लोगों में से क्या सारे के सारे प्रेजेंट हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अगला डाटा देखूं तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, देखो 11 लाख 1266 जरूर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वैकेंसीज थी, लेकिन जो अपीयर हुए ना एग्जाम में, देखो एग्जाम देने नहीं जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, नहीं जाते हैं एग्जाम देने। 6,82,000 अगर मैं बात करूं तो लगभग देखो आप 12 का आधा, आधे से थोड़ा ऊपर, है ना। तो 60 से 65% के आसपास ही कैंडिडेट्स ऐसे देखने को मिलेंगे आपको जिन्होंने एक्चुअल में एग्जाम आप लोगों को यहाँ पर दिया है। तो 60-65% कैंडिडेट्स ने यहाँ पर पेपर आप लोगों को यहाँ पर दिया है। वैकेंसीज हमें यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि 7,951 वैकेंसीज आपके पास यहाँ पर टोटल है, ठीक है। तो यानी कुल मिला के आप लोग के, और रेलवे जो है जनरली अच्छे खासे अमाउंट के स्टूडेंट्स आप लोग को लेगा, लगभग 10 से 15 गुना बच्चे वो यहाँ पर ले लेता है। तो कुल मिला के आप लोग यहाँ पर बताऊं तो अच्छे खासे चांसेस है सीबीटी 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा, अगर ठीक ठाक नंबर आप लोगों के यहाँ पर आ गए हैं तो, ठीक है। बाकी सब कुछ कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा, आपका पेपर का लेवल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सारी शिफ्ट ऐसा तो है एक जैसी तो है नहीं। कोशिश करते हैं बनाने की, लेकिन एक जैसी होती नहीं है ना। कुछ थोड़ी सी हार्ड चली जाती है, कुछ थोड़ी सी आप लोग की ईजी हो जाती है ना। इन सब मामलों पे आप लोग का डिपेंड करेगा। आप देखो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है जो विचार में है वो वाला है जिनके 50 मार्क्स के आसपास है, 50 से 55 की रेंज में है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनमें जाऊं कि मैं आउट में जाऊं, है ना। तो इनके लिए, इनको थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए अगली न्यूज में आपको ले आया हूं, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि आरआरबी ने आपका अगला शेड्यूल भी जारी कर दिया है, ठीक है। मेहनत आप लोगों ने कर ली है, नॉन टेक्निकल पोर्शन आप लोगों का सीबीटी 2 में भी है, और साथ के साथ अगली बार सीबीटी 1 हुआ था उसमें भी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखो तो रेलवे ने अगली बार फिर से 95,000 वैकेंसीज लेके आएगा, जिसमें से मैं मान के चलता हूँ कि जेई की कुछ नहीं कुछ करते हुए अभी जितनी वैकेंसीज है उतनी तो वापस से दे ही देगा, है ना। अगर उन्होंने इतनी वैकेंसीज दे दी तो अगली बार आपका और बेटर चांस बन पाएगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों को तो देखो आइडिया लग ही गया होगा। पहले अगर एसएससी जेई की बात करूं तो एक टाइम था जब 6-7-8 लाख फॉर्म आया करते थे, 8 लाख के आसपास फॉर्म आया करते थे, वो गिर के 5.5 लाख 6 लाख के आसपास यहाँ पर गिर गए हैं। कुल मिला के ये है कि देखो कंपटीशन सिविल इंजीनियरिंग में तो कम हुआ ही हुआ है, क्योंकि एडमिशन जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो आईटी, एआई या सीएस इन ब्रांचेस के अंदर उनका रुझान थोड़ा सा देखो बढ़ने लगा है। तो कायदे की बात यह है कि करंट में आप लोगों का चल रहा है एकदम बढ़िया गोल्डन पीरियड। अगर वैकेंसीज धड़ल्ले से आ जा रही है तो आप लोग के सबसे बेहतरीन चांसेस बनते हैं इस बार कि आप लोग यहाँ पर इन 1-2 सालों के अंदर जब तक सिविल का बूम नहीं आ जाता अच्छे तरीके से, तब तक आप लोग कम कंपटीशन के अंदर ही काम कर लो। देखो मैं बोल रहा हूँ ये कंपटीशन फिर भी कम है ना। हालांकि आप कहोगे नहीं सर कंपटीशन कम कैसे कह रहे हो, एसएससी के अंदर जो है 400 प्लस यहाँ पर नंबर जा रहे हैं 500 में से। लेकिन आप अगर हालत देखो और जगह, है ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों की हालत देखो, है ना, उनका 430 432 पे जा रहा है। सीजीएल में देखो, सीजीएल में 168 कट ऑफ जो अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा होती है, 150 प्लस, मतलब बहुत ज्यादा आप लोग यहाँ पर देखो कंपटीशन है। लेकिन सिविल में अभी उतना नहीं है भाई, अभी इससे भी तगड़ा होगा, ठीक है। अगर इतने में ही डर जा रहे हो तो काम नहीं बनेगा, मामला नहीं बैठेगा। इसलिए रेलवे की जो वैकेंसीज है ये बहुत हद तक डिपेंड कर जाएगी आप लोगों को कि आप लोगों का फ्यूचर कितना बढ़िया तरीके से जा सकता है। तो भाई लगे रहो इसके ऊपर, क्योंकि कंपटीशन आपको लग रहा होगा अभी ऐसी मामला है नहीं, देखो अभी और दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर आनी चालू होगी। इसलिए सीबीडी 2 की तैयारी देखो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर चालू कर देनी चाहिए। अगर देखो थोड़ा सा भी पुश मिलता है, याद रखना, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो 11 लाख भी टोटल है ना, या ये जो 6 लाख लोग अपीयर हुए ना,
ये सारे सिविल वाले तो है नहीं, है ना। इनमें इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा है, मैकेनिकल वाले ज्यादा है, और ऑब्वियस बात है वो लोग लोको पायलट की एएलपी की भी तैयारी करते हैं, है ना। तो उनका नॉन टेक्निकल सिविल वालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर रहता है ना। देखो एलपी की बहुत लोग तैयारी करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले। तो आप लोगों के सिविल सिविल वालों के अगर मैं मार्क्स भी देखूं, जितना अगर मैं देखूं जो डाटा निकल के आता है रैंक आईक्यू से, रैंक गुरुजी से, वो मैं भी एक बार देख लेता हूं, तो नहीं मुझे समझ में आता है कि इलेक्ट्रिकल वालों की ही लिस्ट में सबसे ज्यादा नंबर है, मैकेनिकल वालों के बहुत नंबर है, लेकिन सिविल वालों की रैंक ही बहुत नीचे बनती है। अगर बात करें, अगर एसएससी जेई का रिजल्ट आया था, उसमें सिविल की रैंक जो पहली रैंक बनी थी, वो भी अगर बात करूं तो जो कंबाइंड रिजल्ट आया था उसमें 140 130 140 के आसपास बनी थी, है ना। तो ऐसा रहता ही रहता है। तो कुल मिला के आप मान के चलो, इसके अंदर से मुश्किल से मुश्किल मान लो, चलो आधा मान लेते हैं हम लोग, 3 लाख के आसपास जो है लगभग सिविल के कैंडिडेट्स होंगे। जोन वाइज बाकी आप लोग डाटा निकाल सकते हैं, लगभग हर जोन के अंदर कितने फॉर्म फिल हुए हैं, लगभग कितने लोग लेंगे, वो 10 से 15 गुना करके लमसम लमसम आपको आइडिया पड़ जाएगा कि आप लोग इन हो सकते हो कि नहीं हो सकते, क्योंकि रैंक आप सबने एक टाइम पे चेक करी ही होगी कि इतनी रैंक पर मैं लगभग लगभग चल रहा हूँ, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको एक हल्का सा आइडिया अगर लग जाता है, और आपको लगता है, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना, अगर आप 50-50 पे भी हो, तब भी आपको यहाँ पर शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी नहीं करोगे ना, ये गोल्डन पीरियड में जो अभी बढ़िया टाइम चल रहा है, देखो आपको लग रहा होगा नहीं है सर बढ़िया टाइम, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी जो बढ़िया टाइम चल रहा है इसमें कर लो। बाद में वैकेंसीज आपको पता है कि रेलवे कब दे कब नहीं दे, आप भरोसा में नहीं रह सकते। ऐसा भी हो सकता है रेलवे 2-3 साल तक बढ़िया वैकेंसीज है, उसके बाद वापस सुन्न हो जाए, है ना। तो अपन बिल्कुल कंटिन्यूस तरीके से नहीं कह सकते हैं प्रोसेस को, इसलिए अच्छा समय है, तैयारी चालू कर लो, बस इतना ही कहने का मेरा यहाँ पर मोटिव है। अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, है ना। साथ के साथ ही बता देता हूँ, अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर अगर यदि आप लोग देखें कि लेटेस्ट अगर यदि मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूँ, जिसके अंदर लेटेस्ट जो 2024 में, 2023 में, 2022 में जितने भी स्टेट के पेपर हुए हैं, जितने भी सेंट्रल के पेपर हुए हैं, जितने भी अच्छे अच्छे पेपर्स हुए हैं ईएससी के, है ना, और सारे के सारे क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरह से क्लासीफाई करके कि भाई बेसिक लेवल के सवाल पहले करेंगे, फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल के करेंगे, एडवांस लेवल के करेंगे, फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करेंगे। ऐसे 4-5 तरह से क्लासीफाई करके जो प्रॉपर एक क्लास बनती है, जिसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसके अंदर एनरोल हो सकते हो। कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो अदरवाइज डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा ना। तो डिस्काउंट के लिए कूपन कोड मैंने आपको दे दिया है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। साथ के साथ ही अगर आप थ्योरी क्लासेस चाहते हैं, पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए थ्योरी और जो पीवाईक्यूज है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये लाइव वाली क्लास है, ये लाइव बैच है ना, ये आपका रिकॉर्डेड सेशन में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप एनरोल हो सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी कोई और डिटेल आती है, रिजल्ट वगैरह का अपडेट आता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वैसे आरआरबी को दे देना चाहिए था अब तक, क्योंकि सीबीटी वन का जितना जल्दी देंगे उतना जल्दी हम सीबीटी 2 की तरफ मूव करेंगे ना, उतना बढ़िया आप तरीके से आपको आप प्रिपरेशन कर पाओगे। अब ये क्या करेंगे, सीबीटी वन का रिजल्ट देंगे, रिजल्ट देके बता देंगे बस रिजल्ट आ गया, 1-1.5 महीने बाद पेपर है। तो अगर ऐसा सीन बनता है, तो आपके भाई सब्जेक्ट्स अच्छे से क्लियर हैं, कंसेप्ट बढ़िया रहे, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, तो जो भी आप लोग यहाँ पर करना चाहो बेहतरीन तरीके से करना। जो भी नोट्स हैं आप लोगों को उनको बढ़िया तरीके से अपग्रेड करते रहना, टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना, क्योंकि सिलेबस इसका अलग है एसएससी से, है ना, याद रखना। एसएससी के सिलेबस में बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस वाला पार्ट नहीं रहता, ऑटोकेड वाला पार्ट नहीं रहता है ना, ब्रिज इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, रेलवे के उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, डीप फुटिंग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। और उसके अंदर देखो तो काफी सारा सिलेबस है, सिलेबस पे डिस्कशन पे एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि ये टॉपिक्स अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना, तो उनका भी आप लोग यहाँ पर लेके चलना। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप इन नंबर के ऊपर आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।